जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे कृष्ण की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। उनके दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम, शांति और भक्ति से भर जाए। आइए भक्ति भाव से आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भक्तों, आज दिनांक है 26 अक्टूबर, दिन रविवार। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। यह पंचमी तिथि आरंभ हुई है 26 अक्टूबर की प्रातः 3:48 पर और समाप्त होगी 27 अक्टूबर की प्रातः 6:04 पर। यह तिथि भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसी कारण इसे लाभ पंचमी कहा जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा से घर में धन, सौभाग्य, सुख और समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, आज हम पहले सुनेंगे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कथा, कार्तिक स्नान की कथा। फिर सुनेंगे आज की कार्तिक महात्म्य की कथा और अंत में तुलसी माता की चालीसा और आरती। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटावेगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया। लोग गणेश जी से हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उससे आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पास पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी की भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब से इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे जो भक्त आपकी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करे, उन सबका मान बढ़ाना, रक्षा करना, घर में अन्य धन का भंडार भरना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। गणेश भक्त से हमारी निवेदन है कि इस कथा को शेयर अवश्य करें। एक बार भगवान विष्णु जी
शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी, यानी विष्णु भगवान को क्या वचन देकर आई थी। और चारों ओर देखती हुई कैब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। पता ही नहीं चला उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैंकुट में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और वैसे भी भगवान की लीला न्यारी है। किस पर कैसे कृपा करेगी ये तो माता ही बता सकती है। आगे होता ही ये, लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूल बेचकर ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली
और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम कर खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आपकी लीला न्यारी है। जिस किसी पर आप कृपा करते हैं, कैसे करते हैं, ये कोई नहीं जानता। हे माँ, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कथा कहने वाले, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने वाले, आपके जय जयकार करने वाले सभी भक्तों की हर कष्ट को दूर करना, घर में सदा अन्न धन का भंडार भरे रखना, निरोगी काया देना, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना, जिसमें आपके भक्तों का भला हो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की जय। विष्णु भक्त से निवेदन है, इस कथा को एक शेयर अवश्य करें। अब सुनेंगे आज के दिन की महात्म्य कथा। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञदान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से इस सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ओ ढोंगी,
अरे मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगे, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे ब्रीप, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुग्दल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तत्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन एक दिन और ही सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ ना सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले बछ में
कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके स्वात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा की कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए। वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, आज की यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। दूषण का पद की कथा। प्यारे भक्तों, पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था मुनि अत्रि उन्हें विदा करते समय उनके निर्मल यश का गुणगान करते हुए बहुत दूर तक उनके साथ आए। अब आगे की कथा। अत्रि ऋषि के आश्रम से श्री राम लक्ष्मण व जानकी जी सहित सर्वभंगे ऋषि के आश्रम पहुंचे। सर्वभंगे मुनि ऐसे तपस्वी थे जो वायु का भी सेवन न करते थे और अपने प्राण न छोड़ते थे। आयु तो उनकी कब की पूरी हो गई थी और कितनी ही बार यमदूत उन्हें लेने भी आए, स्वयं यम भी आए, परंतु उनके तप के प्रभाव से उनके प्राण हरण न कर सके। ऋषि का प्रण था कि जब तक प्रभु स्वयं उन्हें दर्शन नहीं देते तब तक वे इस धराधाम से जाने वाले नहीं। राम दर्शन की अभिलाषा में यम से भी हठ ठाने बैठे। ऐसे दुर्लभ मुनि को श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर के नेत्रों से श्रद्धा आंसू छलक उठे। प्रभु की स्तुति करने व अपने हाथों से तैयार काष्ठ की चिता पर बैठे और युग अग्नि से स्वयं को भस्मीभूत कर दिया। वे श्री हरि की परम लोक को गए। ऐसे तपस्वी मुनि को अंतिम प्रणाम कर श्री राम आगे बढ़े तो मार्ग में पहली बार एक राक्षस विराध से भेंट हुई। भूख से पीड़ित वह राक्षस भयंकर रूप लिए उनकी ओर दौड़ा तो श्री राम ने एक ही बाण में उसका वध कर दिया। यह दंडकारण्य में दानव दलन का श्री गणेश था। वहां से आगे बढ़े तो मार्ग में मानव अस्थियों का ढेर दिखाई पड़ा। श्री राम ने मुनियों से उसके विषय में पूछा तो पता चला कि ये राक्षसों का आहार बने मुनिजनों की अस्थियां है। रघुवीर का मन करुणा से भर उठा और उन्होंने उसी समय भुजा उठाकर शपथ ली और अयोध्या के महान वंश रघुकुल का वंशज पृथ्वी आकाश और समस्त देवताओं को साक्षी मानकर प्रण करता हूँ कि पृथ्वी को राक्षसों से रिक्त कर दूंगा।
श्री राम की इस प्रतिज्ञा से देवता प्रसन्न हो गए। मुनिजन आशुविंत हुए और यह नाद दंडकारण्य में निवास करते हुए राक्षसों को प्रकंपित कर गया। श्री राम अब दंडकारण्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। मार्ग में संतों मुनियों के दर्शन करते हुए रात्रि विश्राम और धर्म चर्चा में व्यतीत करते थे। महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्षण को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देकर करुणामयी श्री राम ने उन्हें ज्ञान व भक्ति प्रदान की। वहां से वे महामुनि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि का आश्रम दंडकारण्य का अंतिम आश्रम था और एक प्रकार से दंडकारण्य के राक्षसों का भय था। वे महर्षि के श्राप के भय से इस आश्रम के समीप नहीं फटक सकते। यह सीमा द्वार है। मुनि अगस्त्य ने जब प्रभु आगमन का समाचार सुना तो विकल होकर उनके स्वागत को दौड़े चले आए। त्रिमूर्ति उनके चरणों में दंडवत हो गए तो मुनिवर ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया और सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। मुनिवर उन्हें आश्रम में ले आए और सुंदर आसनों पर बैठाया। अनेक साधु संत उनके दर्शन को आ गए। ऐसी मनोहर छवि देखने से नेत्र तृप्त ही नहीं होते। मुनि अगस्त्य प्रभु की अनंत महिमा का गुणगान कर रहे थे। साधु समाज हर्षित था कि ऐसे सर्वेश्वर आज उनके बीच साक्षात हुए थे। भक्त ध्रुव ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात उनके दर्शन किए थे, जबकि उन्हें तो सहज ही उन सुख राशि के दर्शन प्राप्त हो गए थे। अब श्री रघुवीर को अपना दमन चक्र आरंभ करना था, क्योंकि वनवास की आधी से भी अधिक अवधि संत समागम में व्यतीत हो गई थी और राक्षसों की बहुलता व प्रबलता इतनी अधिक थी कि अब समय व्यर्थ नहीं गवाया जा सकता। श्री राम समाज के आदर्श थे। वे आकारण तो दुष्ट से भी बैर नहीं रखते, अतः राक्षसों से बैर का उपाय करना था। वे अपने ऊपर किसी तरह का दोष नहीं लेते। ये तो विधि का विधान है, तभी तो वे सर्वेश्वर है। ब्रह्मांड में तो उनके लिए सभी देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, किन्नर समान रूप से प्रिय हैं, क्योंकि इनका सृजन उन्होंने ही किया है। जब तक कारण उत्पन्न ना हो वे किस पर क्रोध करेंगे और बिना कारण अपना सृजन विनष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगस्त्य मुनि से विदा लेकर वे पंचावटी की ओर चल पड़े। वे उस दुर्ग में प्रवेश कर रहे थे जहां उनका निर्धारित लक्ष्य था। दंडकारण्य में श्री राम ने ऐसे स्थान पर कुटी का निर्माण किया जो चारों ओर से राक्षसों से घिरा था। यही कारण उत्पन्न होंगे और यही से धर्म युद्ध आरंभ होंगे। यह कोई असीमित महायुद्ध नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री राम ने प्रकृति को ही दी थी। जब श्री राम प्रेरणा करते हैं तो किसका साहस है कि विपरीत चले। रावण की बहन सुपर्णखा दंडवत वन में अपने भाइयों खर व धूषण के साथ रहती थी। रावण से उसका देश था। इसका कारण था रावण का अहंकार। उसे अपने सामने किसी का भी उत्थान स्वीकार नहीं। सुपर्णखा का पति विद्युध्वजा राक्षस जाति में सबसे अधिक बलवान था। उसने वह कर दिखाया था जो रावण स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। परंतु उसकी सोच दैत्य सम्राट प्रहलाद और बलि जैसी थी। वह राक्षस राज का समर्थक था, परंतु मानवता का शत्रु नहीं। प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा को निमित्त घोषित कर दिया था कि वह कारण बनेगी। वह कभी दंडकारण्य में इस ओर नहीं आई थी, परंतु आज प्रभु प्रेरणा खींच लाई। पंचवटी आज तक निर्जन थी,
किंतु अब वहां दो ऐसे सुंदर तपस्वी दिखाई दे रहे थे जिनकी मोहिनी छवि देखकर राक्षसी परवृत्ति का मन कामासक्त हो गया। वह सोचने लगी कि इन दोनों में से कोई एक उसके जीवन में आ जाए तो सब पीड़ाएं समाप्त हो जाए, परंतु इस रूप के साथ बेचारे सुकुमार लगते हैं, भय से मूर्छित हो जाएंगे। वह माया जानती थी, क्योंकि ऐसे ही माया भी कुल की पुत्री थी। उसने अति सुंदर वेश बना लिया। लक्ष्मण परहड़ी थे, अतः उसने पहले उन्हीं के पास जाकर विवाह की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने उसे नख से शिखा तक निहारा। उसका मोहित कर देने वाला लावण्य रूप था। हे सुंदरी, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, मैं तो दास हूँ, स्वामी तो वो है। लक्ष्मण राम की ओर इंगित कर कहा, आप उनके पास जाइए। शूर्पणखा ने राम को देखा तो और भी सम्मोहित हो गई। वह उनके पास गई और परिणय निवेदन किया। राम ने हंसकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी भी साथ है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, अतः तुम लक्ष्मण के ही पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने उसे फिर राम के पास भेजा कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों भाई शूर्पणखा को कुछ देर इसी तरह मूर्ख बनाते रहे। तभी सीता कुटिया से बाहर आई। उन्हें देखी शूर्पणखा सकुचा गई। स्त्री सुलभ ईर्ष्या उसकी आंखों में तैरी। सीता प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रही थी। शूर्पणखा समझ गई कि अभी तक दोनों तपस्वी उसे मूर्ख बना रहे थे, तो वह क्रोध में आ गई। सीता के कारण उसे अपना अधिक अपमान लगा। स्त्री के सामने किसी स्त्री को पुरुष द्वारा उपेक्षित किया जाए तो उपेक्षिता के हृदय में क्रोध अधिक बढ़ जाता है। शूर्पणखा का दिमाग भन्ना गया और वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। सीता उसका विकराल रूप देखकर डर गई तो वह सीता पर झपटी। राम फुर्ती से बीच में आ गए और उसे जोर से लक्ष्मण की ओर ढकेला। राम ने संकेत कर दिया और लक्ष्मण ने तत्काल बड़ी दक्षता से उस कुरूप राक्षसी के नाक व कान काटकर उसे और भी भयानक बना दिया। शूर्पणखा एक चित्कार के साथ वहां से भागी। रक्त की धार उसके नाक कान से बह रही थी। राम गंभीर हो गए। महायुद्ध के बीज बो दिए गए थे। राम ने यज्ञ वेदी में जलती अग्नि की ओर देखा और सीता को संकेत किया। सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और उसका प्रतिरूप राम के समक्ष रह गया। इस कौतुक को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। राम ने सीता को सुरक्षित कर दिया था, तब उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे सीता को लेकर किसी सुरक्षित कंदरा में चले जाए, क्योंकि शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों सहित शीघ्र ही लौटेगी। लक्ष्मण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। शूर्पणखा राक्षस समाज के अंत का सम्मान लेकर दंडकारण्य में बसे। अपने भाई खर व ढूसन के पास रोती बिलखती हुई गई। वे दोनों अति विशालकाय और भयंकर आकृति वाले राक्षस थे और ऐसे ही हजारों योद्धाओं के साथ दंडकारण्य में उत्पात करते रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर दोनों चौंक उठे। वह भयानक राक्षसी और भी भयानक हो गई थी। खर ने शूर्पणखा की दशा के बारे में पूछा तो उसने बताया, इस दंडकारण्य के पंचवटी नामक स्थान पर राम लक्ष्मण नाम के 2 तपस्वी आवासे हैं। उनके साथ सीता नाम की एक सुंदर स्त्री है। मैं भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गई और स्त्री स्वभाव से सीता से बात करनी चाहिए तो उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं खरदूषण की बहन हूं, तो उसने मेरा यह हाल कर दिया। खरदूषण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तपस्वियों का इतना साहस कि एक तो पंचवटी में रहने लगे, दूसरे शूर्पणखा का ऐसा हाल कर दिया। तत्काल राक्षसी सेना तैयार हो गई
उनमें बड़े भयंकर और भय उत्पन्न करने वाले राक्षस थे। सब मदिरा के प्रभाव से झूम रहे थे। खर के आदेश पर अपने अपने आयुध उठाकर वे कोलाहल करते हुए पंचवटी की ओर दौड़ पड़े। खर दूषण विचार विमर्श कर रहे थे कि तपस्वियों को तो कच्चा खाया जाए, परंतु वह सुंदरी को अपने साथ रखेंगे। सुना है कि मानव स्त्री सुंदर नृत्य करती है, प्रतिदिन नृत्य देखेंगे। मूर्ख स्वप्न बुन रहे थे और जानते नहीं थे कि मृत्यु उनकी उंगली पकड़कर उन्हें मार्ग दिखा रही थी। पंचवटी का क्षेत्र भीषण कोलाहल से गुंजयमान था। राक्षस योद्धाओं के सामने अभी कोई शत्रु नहीं आया तो वे वृक्षों को उखाड़ने लगे या आपस में ही शक्ति परीक्षण करने लगे। खर दूषण वहां आ गए जहां श्री राम हाथों में धनुष बांध लिए खड़े थे। अरे ये तो अकेला है। सुपर्णे तो बता रही थी कि वे दो हैं और साथ में सुंदर स्त्री है। ये तो एक है। एक से लड़ने में तो हमें लज्जा आती है। अरे ओ तपस्वी, तेरा मुख देखकर मुझे दया आ रही है। तुझे मारता हूं तो अपना बल लज्जित होता है। तू उस स्त्री को हमें सौंप दे और इस वन से चला जा। खर तुझे अभयदान देता है। श्री राम हंसे। मूर्ख खर, तुझे भान भी नहीं है कि तेरे सामने काल खड़ा है। तेरी बहन तुम सबको यमपुरी भेजने के लिए यहाँ लाई है। सावधान हो जा। खर ने दांत किटकिटाकर अपने योद्धाओं को आक्रमण का संदेश दिया तो श्री राम की मनुज लीला का शुभारंभ हो गया। अब युद्ध भूमि में अनेक राम दिखाई देने लगे। शूर्पणखा तो इस दृश्य को देखकर भाग खड़ी हुई। श्री राम रणभूमि में काल रूप हो गए। वे अपने स्थान पर खड़े थे और राक्षसों को हर स्थान पर दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक राक्षस से राम लड़ रहे थे। राम के तीक्ष्ण बाण आज युद्ध भूमि को राक्षसी रक्त से लाल करने लगे और राक्षसों के सिर, पैर और हाथ कट कट कर गिरने लगे। सियारों की टोलियां झाड़ियों में खड़ी दांत बजा रही थी और प्रतीक्षा में थी कि कब भरपेट आहार मिले। बहुत समय पश्चात ऐसा अवसर आया था। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। बैताल नाच रहे थे। श्री राम ने आज उन्हें प्रसन्न होने का अवसर दिया था। देवता भी हर्षित भाव से आकाश में खड़े होकर इस महासंग्राम को देख रहे थे। राम ने एक मुहूर्त में ही आधी से अधिक राक्षसी सेना को धराशायी कर दिया था। दूषण का छत बिछत शरीर देखकर खर अचंभित था। इतना बलवान सुभत दूषण उस तपस्वी ने मार गिराया। वह अपने सामने खड़े राम और रणभूमि में लड़ रहे रामों को देख रहा था। तपस्वी मायावी योद्धा था, अतः उसने सोचा कि माया युद्ध ही करना होगा। वह एक और से चार हो गया, परंतु यह क्या, राम ने भी यही किया। अब खर मरने मारने पर उतारू था। सेना को तो विध्वंस हो चुका था। वह भीषण युद्ध करने लगा और पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो राक्षस बचे थे वे प्राण बचाकर भागना चाहते थे, परंतु रास्ता नहीं मिल रहा था। खो में छुपी शूर्पणखा जान गई थी कि शत्रु प्रबल है। अब रावण को समाचार देना होगा। राम ने दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर दिया था। सियारों, गिद्धरों, गीदों के लिए इतना भोजन मिल गया था कि अब वे महीनों तक चिंता मुक्त हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री राम की विजय का अभिनंदन किया। लक्ष्मण और सीता आ गए। राम का पराक्रम सीता को गौरवान्वित कर रहा था। पाप के बोझ से पीड़ित पृथ्वी को अब कुछ सुखद अनुभूति हुई। वह प्रभु राम की स्तुति करने लगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा अगली अध्याय में श्रवण करेंगे। भगवान राम, माता पार्वती आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय सिया राम।
सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करता था। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत, अतिथि सत्कार पाया करते थे। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इस मनुष्य के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। ये सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। ऐसा निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू कर दिया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दिया। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़ चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव ने सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरे माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। ऐसे कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ। ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुख से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत। तुम्हारी वजह से ही मेरे भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापीन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ। यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच
ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यो समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुबन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में त्रुटि मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनकी पद की कामना ना कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने ब्रजायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुआ। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है। आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद तो ध्रुव के लिए खास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ। जैसे ही छुआ, दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्रोत पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुख से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुवे, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुवे भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसा भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यो समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतारस कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतिपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दानव नल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपने ध्रुव मायों का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण के अस्त्र द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आ गए। उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर शासन द्वारा स्वयंभू मनु वंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक किया और वे बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया।
भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माताजी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्त ऋषि मंडल को पाकर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु भगवान का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से धूतिमन हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। सप्त ग्रहों गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जललोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे आधोलोक फैलाने वाले अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, ये 7 मिलकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। यो ध्रुव की कहानी समाप्त कर सुत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलधर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। इन शब्द के साथ सूत मुनि ने कूर्म अवतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोग का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्सी के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर की छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ की छोर पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। तो सभी मिलकर बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर बर अम्बे, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंबे। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी,
की हो सुखी खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर ताओ नहीं होई निवासा, उस घर करे ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो ताओ नित्य सुमिरन, तेहि के काज होए सभी पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर बर सुके मारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भाव निधि से तर जावे सोई। कथा भाग्यवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तबे प्रताप जगे भारी, ध्यावत तुम्हें ही सकल चिति धारी। तुम ही मात्र यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। सकल काज सिद्धि होवे क्षण में, औषधि रूप आप हो माता। सब जग में तो यश विख्याता, देव ऋषि मुनि और तपेधारी। करत सदा तो जय जयकारी, वेद पुराण ने तो यश गाया। महिमा अगम पार न पाया। नमो नमो जय जय सुखी कारिणी, नमो नमो जय जय दुखी निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीस नवाई। निज जन जनी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण में गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होई सकल मम काया। मांगो मात यहाँ पर आप दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नाही कुछ नेम आचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन आछत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नेवधे लगावे। करे आचमन गंगा जल से,
ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसा की। जह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तने नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नीत पवित्र सिद्धि हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तरे जाई। जह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन की इच्छा हो। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जगह की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा कर भवत्राता। ओम जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ऐ जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता।